लड़की घर से निकले उसको कोई भी मतलब स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, चाहे वो लोगों की बातें हो या और कुछ हो। तो मुझे भी वैसा ही फेस करना पड़ा। पहले पहले बहुत कुछ सुनना पड़ता था, जैसे कि टीजिंग सुननी पड़ती थी, लोगों के कमेंट्स, ट्रोलिंग वगैरह सुननी पड़ती थी। वो मेरे पापा को ट्रोल करते थे, कहते थे यार इसने बेटी को छोड़ दिया है। जब दूसरों की बेटियों ने कुछ नहीं किया तो इसकी बेटी क्या करेगी। ये शुरुआत है। जब भी इंसान मेहनत करेगा, मेहनत का फल मीठा होता है। तो आप आगे जाओ, आप देखो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी इंशाल्लाह। समाज की बुराई है उसको दूर करना है। पहले लड़की में सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ताकि अगर लड़की कहीं भी जा सके, खुद का बचाव कर सके। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी अपनी जो जर्नी है इसको स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि जब भी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे लड़की घर से निकले उसको कोई भी मतलब स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, चाहे वो लोगों की बातें हो या और कुछ हो। तो मुझे भी वैसा ही फेस करना पड़ा। पहले पहले बहुत कुछ सुनना पड़ता था, जैसे कि टीजिंग सुननी पड़ती थी, तो बहुत सारे मतलब लोगों के कमेंट्स, ट्रोलिंग वगैरह सुननी पड़ती थी। वो मेरे पापा को ट्रोल करते थे, कहते थे यार इसने बेटी को छोड़ दिया है। जब दूसरों की बेटियों ने कुछ नहीं किया तो इसकी बेटी क्या करेगी। तो मेरे जो पापा हैं वो हमेशा मेरा सपोर्ट रहे हैं। उन्होंने मेरा लेवल कभी डाउन होने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये शुरुआत है। जब भी इंसान मेहनत करेगा, मेहनत का फल मीठा होता है। तो आप आगे जाओ, आप देखो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी इंशाल्लाह। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है मुझे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर इंटरनेशनल। इस टाइम पे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रही हूँ इंशाल्लाह, दुबई में होनी है। तो इंशाल्लाह वहां से भी मेडल लेके जरूर आऊंगी जी। पहले पहले जब मुझे किसी भी चैंपियनशिप में जाना होता था तो जो भी पैसा लगता था, चाहे वो अकोमोडेशन हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फी हो, जो भी खर्चा होता था वो मेरे पापा हैंडल करते थे सारा कुछ। तो जो एक चैंपियनशिप हुई थी इंटरनेशनल की चैंपियनशिप, उसमें मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर हुआ था। तो मैं उसके लिए थैंक यू हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। तो बाकी मुझे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हेल्प इशू नहीं हुई है। बाकी मतलब हम लोग कभी जाते हैं उनके पास हेल्प करने के लिए तो वो हेल्प करते हैं, उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। डीसी बारामूला का जो जियान इतू सर है वो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को। तो मतलब हम प्राउड भी फील कर सकते हैं कि वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम लोगों को मिले हैं। जो मेरी दुबई यूएई की सिलेक्शन हुई थी इस साल जो होनी थी, तो वो जो हमारा जो पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से वो सारा कुछ तो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया वो सारी चैंपियनशिप्स। तो अभी क्या है कि मतलब सारे सिस्टम जो बैठे हुए हैं, तो अभी हम सबको मैसेज ये देते हैं कि आप घर में बैठो, घर में प्रैक्टिस करो। तो वैसे भी लड़कियां तो बाहर जाती नहीं है। वैसे यहाँ कोई क्लब होगा हम लोगों को तब वहां जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अभी सारे क्लब्स बंद है तो हम सब घर में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सब गर्ल्स को ये मैसेज देती हूँ कि आप सामने आइए, चाहे वो कराटे हो, कोई भी मार्शल आर्ट हो। मार्शल आर्ट का मोटिव ये होता है हमें जो समाज की बुराई है उसको दूर करना है। पहले लड़की में सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ताकि अगर लड़की कहीं भी जा सके, खुद का बचाव कर सके। तो मैं वो सबको मैसेज देती हूँ कि आप सामने आइए और मार्शल आर्ट ज्वाइन कीजिए। तो वर्ल्ड हकवा के कराटे चैंपियनशिप 2019 की हुई थी। साउथ एशियन चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल निकाला था। तो उसके बाद मेरी वो सिलेक्शन हो गई थी जो जापान टोक्यो में होनी थी 2019, पिछले साल की बात है ये। तो क्या है कि जब वो हालात खराब हो गए, जब आर्टिकल ये रिमूव किया गया, तो उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए कश्मीर में। इसकी वजह से मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाई। उसकी वजह से तो मेरी सिलेक्शन क्या है, उन्होंने डिले कर दी। उन्होंने बोला कि अगले साल जो होनी होगी चैंपियनशिप उसमें आपकी सिलेक्शन करेंगे। और इस साल उन्होंने मुझे दुबई चैंपियनशिप